Hello everyone, welcome to our social science class. Students, from today we'll begin with the map skill of class 9th second term syllabus. Okay, so first we'll begin with the Nazism and the rise of Hitler. But before beginning our today's topic, let's go through the syllabus. अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं बेटा आपके सेकेंड टर्म की, तो आपको हिस्ट्री के दोनों चैप्टर्स के मैप कवर करने हैं. सोशलिज्म इन इंडिया, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन एंड नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर. ठीक है. सोशलिज्म इन यूरोप में आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो सेंट्रल एंड एलिड पावर्स थी हम वो कवर करेंगे. और जो हमारा आज का टॉपिक है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, उसमें हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो एक्सिस एंड एलिड पावर्स हैं उनको कवर करेंगे अलॉन्ग विद द टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन. देन उसके बाद हमारे 3 चैप्टर्स ज्योग्राफी के हैं, जिसमें से फर्स्ट है ड्रेनेज. ड्रेनेज की बात करें तो बेटा ड्रेनेज का ओनली जो है मैप आपके सिलेबस में है. थ्योरेटिकल पार्ट विल नॉट बी देयर इन योर एग्जाम. सो हम इसमें ये जो आपकी रिवर्स गिवन है, ओनली दीज रिवर्स वी विल कवर एंड दीज लेक्स. फिर आपका नेक्स्ट है फोर्थ चैप्टर क्लाइमेट. क्लाइमेट में आपको करना है एरिया ऑफ लीस्ट एंड मैक्सिमम रेनफॉल. एंड देन इज योर चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. और इसमें से हम ये सभी वेजिटेशन टाइप जो आपका पूरा मैप है बुक में एज इट इज़ वो हम कवर करेंगे. और उसके बाद हैं आपकी बर्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ठीक है, वी विल कवर दिस कंप्लीट सिलेबस वन बाय वन. एंड टुडे वी विल बिगिन विद द चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर. तो इसमें देखो मैंने आपको बताया था कि हमें एक्सेस पावर्स करनी है कहाँ कौन सी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की. तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एक्सेस पावर्स कौन कौन सी थी, एलिड पावर्स कौन कौन सी थी. तो आपको पता होनी चाहिए एक्सेस पावर्स थी हमारी जर्मनी, इटली एंड जापान. और अगर हम बात करते हैं एलिड पावर्स की तो वो हैं यूके, फ्रांस, फॉर्मर यूएसएसआर. यूएसएसआर है हमारा रशिया. ओके. एंड उसके बाद लास्ट में किसने ज्वाइन किया था, यूएसए ने. इस मैप के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसी चैप्टर में से वो है टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन. यानी जब हिटलर ने अपना एरिया एक्सपेंड किया था तो कौन कौन सी टेरिटरीज को उसने अपने कंट्रोल में किया था, तो उनको भी हमने मैप में शो करना है. तो आपको दिख गया होगा कि इसमें अलग अलग कंट्रीज़ के नेम है. तो ऑफ कोर्स हम लोग इसके लिए कौन सा मैप लेंगे, वर्ल्ड मैप. और आप वर्ल्ड मैप में आपको ये सभी कंट्रीज़ लोकेट, लेबल या आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए. तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं एक्सिस एंड एलिड पावर्स. तो हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पर एक्सिस पावर. आप यहाँ पे नीचे इंडेक्स देख सकते हैं. एक्सिस पावर हमारी कौन से कलर से हैं, येलो कलर से. ठीक है. और इन्हीं एक्सिस पावर्स को बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या बोलते थे, सेंट्रल पावर्स. तो हम एक्सिस पावर्स की अगर हम लोग बात करें, हमने अभी पीछे देखा एक्सिस पावर में था यूके, जर्मनी, इटली एंड जापान. ओके. तो आप देखेंगे दिस इज़ योर मैप, वर्ल्ड मैप. आप सब अपने पास को लेकर बैठेंगे और आप देखेंगे बेटा इसमें फ्रांस का मैप आप लोगों ने इंडिविजुअल भी किया है. तो देखो उसकी तो शेप आपको पता है. फ्रांस के ही बिल्कुल जो साथ में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर जो आपको कंट्री नज़र आ रही है, दिस इज़ जर्मनी. ओके. ये कौन सी कंट्री है आपकी, जर्मनी. और उसी के नीचे ये देखो, ये जो आपका ये वाला जो एरिया है, ये देखो थोड़ा सा ना किसकी तरह लग रहा है, 7 की तरह. देखो शेप कैसी जा रही है, थोड़ा सा टेढ़ा 7 की तरह लग रहा है ना. तो ये हमारा क्या है, इटली. और तीसरी हमारी एक्सिस पावर कौन सी थी, वो थी जापान, जो कि हमारा एशिया में आ जाएगा. हेयर इज़ जापान. तो आप देखेंगे इधर इंडिया है ना. यहाँ से हमारा ये चाइना का सारा एरिया है, ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है आपका यहाँ पे. और इसमें यहाँ पर जो है आपकी लोकेशन है जापान की. देखो इस तरीके की शेप, ये शेप आपको दिखेगी, ये है आपका जापान. ओके. नाउ विल कम टू द एलिड पावर. एलिड पावर्स में हमारे कौन कौन से थे, जर्मनी, ब्रिटेन या आप कह सकते हो फ्रांस, यूके, यूएसएसआर एंड यूएसए. ये चारों कंट्रीज़ थी. तो हम अगर यूएसएसआर की बात करते हैं, देखो बेटा ये सबसे बड़ा एरिया दिस इज़ योर यूएसएसआर यानी कि रशिया. ओके.
और फ्रांस मैंने आपको बता ही दिया है, ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है जर्मनी के साउथ वेस्ट में, देखो फ्रांस जर्मन के साउथ वेस्ट में है और जर्मन साउथ के नॉर्थ ईस्ट में है। हमारी डायरेक्शंस कैसे होती हैं, ऐसे होती हैं ना, दिस इज़ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इधर फ्रांस की लोकेशन है साउथ वेस्ट में और इधर जर्मनी की लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट में। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर सकते हैं। फिर आप ऊपर देखेंगे, ये अलग से आपको एक आइलैंड नज़र आएगा, दिस इज़ योर यूके, ओके, जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं। तो दिस वाज योर यूके, जो कि एलाइड पावर का हिस्सा था। और यूएसए आई एम श्योर मैक्सिमम सबको पता होगा, ये हमारा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पर आपका अलास्का है, दिस इज़ योर कनाडा, और कनाडा के नीचे दिस इज़ योर यूएसए, ओके, और उसके नीचे जो है आपका मैक्सिको आ जाएगा। तो दीज आर द मेन एक्सिस एंड एलाइड पावर्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेट मी रिपीट, अगर हम लोग बात करते हैं एक्सिस पावर्स की, एक्सिस पावर्स में हमने कौन कौन सी कंट्रीज़ की हैं बेटा, एक्सिस पावर्स में हमने की जर्मनी, इटली एंड जापान, ओके। और एलाइड पावर्स में हमने कौन कौन सी कंट्रीज़ की हैं, फ्रांस, यूके, रशिया या आप यूएसएसआर कह सकते हो, एंड द फोर्थ वन वाज यूएसए। तो ये सभी हैं हमारी एक्सिस एंड एलाइड पावर्स। आप इसको मैप में फिल करके देखेंगे एंड यू हैव टू पेस्ट इट इन योर नोटबुक आल्सो सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। इफ़ यू विल प्रैक्टिस 2 और 3 टाइम्स, ये मैप बेटा आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमने वो टेरिटरी शो करनी है जो हिटलर, जिसके ऊपर जो है हिटलर ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था। सो द टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन व फर्स्ट देखेंगे आप येलो कलर, हम इसको कलर के अकॉर्डिंग करेंगे। येलो है हमारा ऑस्ट्रिया, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्ट्रिया कहाँ है, सी। ये हमारा फ्रांस है ग्रीन कलर का, अभी हमने पिछले मैप में किया है। और फ्रांस को टच करता हुआ इधर हमारा क्या है, ये हमारा जर्मनी था। इतना क्लियर है बेटा। और हमने अभी देखा येलो कलर हमारी कौन सी कंट्री है, ऑस्ट्रिया। तो देखो जर्मन के बिल्कुल नीचे ये आपको येलो कलर दिख रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी कंट्रीज होंगे बेटा, बहुत ध्यान से आप फिल करेंगे। तो जर्मन को टच करता हुआ ये जो नीचे है, टच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा अलग है, बीच में देखो एक और वाइट स्पेस आपको दिख रही होगी, तो दिस इज़ योर ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट इज रेड कलर इज़ योर पोलैंड, तो जर्मनी को ही टच कर रहा है यूएसएसआर की तरफ, दिस इज़ द रेड कलर विच इज़ द एरिया ऑफ पोलैंड। और आपने चैप्टर में पढ़ा था कि मैक्सिमम जो उसने अपने कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे वो कहाँ बनाए थे, पोलैंड में बनाए थे, है ना। और फिर हमारी नेक्स्ट कंट्री है चेकोस्लोवाकिया, एंड जो हमारा स्काई ब्लू कलर है वो है डेनमार्क। तो आप देखेंगे देखो ये बीच में है आपका चेकोस्लोवाकिया और ऊपर जर्मनी के ऊपर आपको हल्की सी एक टिप नज़र आ रही है इस शेप में, तो ये क्या है आपका डेनमार्क। ओके बेटा, साथ साथ इसको मैप में फिल करते रहें सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज लिथुआनिया, डार्क ब्लू कलर है। फ्रांस हमने कर लिया है, दैट इज़ ग्रीन कलर, एंड बेल्जियम इज़ योर ऑरेंज कलर। तो हमारा मेन रह गया लिथुआनिया एंड बेल्जियम। तो लिथुआनिया आपका ब्लू कलर एंड बेल्जियम ऑरेंज कलर। यू कैन सी है बेटा, पोलैंड को टच कर रहा है जो बीच में छोटे से गैप के बाद, दैट इज़ योर लिथुआनिया। एंड फ्रांस और जर्मनी के बीच में देखो छोटा सा ऑरेंज आपको नज़र आएगा, यानी आपके मैप की अगर मैं बात करूं तो छोटी सी वाइट स्पेस आपको यहाँ पर नज़र आएगी। दो दो अलग अलग कंट्री शो हो रही हैं, देखो ऊपर यहाँ पर ये वाइट स्पेस अलग से है,
लेकिन ये जो नीचे वाला है जो फ्रांस और जर्मन को दोनों को टच कर रहा है, ये आपका आ जाएगा बेल्जियम. ओके, सो दिस इज़ योर map scale, and these were the countries which were under German expansion during the Nazi power. I hope that this map scale is clear to you all. We'll continue with the map scale of socialism in Russia in our next video. Okay, students, till then, all of you take care and have a good day.